नाज़रीन, इस वक्त मैं मोहम्मद शाहज़ेब के घर के अंदर मौजूद हूँ। माँ के साथ मौजूद हूँ, शाहज़ेब की वालिदा मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। बहुत बुरा हाल है उनका, जिस तरह मैंने ऑफ द कैमरा भी इनसे जब मिला हूँ और आप लोगों को भी बताया है। माँ तो आज भी इस दरवाज़े को देख रही है कि शायद दरवाज़ा जब कोई नॉक करेगा तो मैं समझूँगी शाहज़ेब आ गया। यही सोच रही मैं यही सोच रही। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलूँ आप बोलो। माँ जी मुझे ये बताएं कि पहले तो ये बताएं, खबर जब पता चली आपको किसने इत्तला दी आपको? उनके अब्बू ने, अच्छा। लड़की के अब्बू ने बताया था हमारे को, जब यहाँ से अस्पताल ले चुके थे। अच्छा। जब हम गए हमारा बच्चा भी नहीं था, बस खत्म हो चुका। खत्म। अच्छा माँ जी मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। मैं आपको 3-4-6 महीने पहले पीछे ले जाता हूँ, जब आप अपने बेटे की तैयारियां कर रही होंगी शादी की। ये पूरा घर सजा होगा और यहाँ पे मेहमानों का तांता बंधा होगा। मेहमान जिस तरह आज मौजूद हैं, आज गम की हालत में मौजूद हैं, उस वक्त खुशी की हालत में यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे ढोल भी बज रहा था, यहाँ पे गाने भी गाए जा रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 3 महीने बाद इसी घर के अंदर सफ़े मातम बिछा होगा। माँ जी, शादी की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से आपने की होगी। जी, हमने एक एक चीज़, वो बरी कहते हैं उसको, कि आपने वो आपने ख़रीदी होगी अपने बहू के लिए। हमने अपनी, हाँ, बहुत तैयारी करी हमने अपनी इसकी बड़ी की। और उसकी पसंद की शादी हुई। जी, उसकी पसंद की शादी की है। मुझे ये बताएं, उस बच्ची का क्या हाल है, उसकी बेगम का क्या हाल है अभी? वो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, बस उसकी जरा सी खौस आई है, उसने अच्छा। उसकी जान बचाई है, उसको धक्का दिया, अपना खुद चला गया उसके नीचे। उसने अपनी मोहब्बत निभाई है उस बच्चे ने मेरे। ये फिर कौन करेगा? आखिर तक अपनी मोहब्बत कायम करके गया है। मुझे ये बताएं कि चले वो नॉर्मल तो है, वो चोटें आई हैं, वो सही हो जाएंगी, लेकिन अभी ज़हनी तौर पे वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो परेशान तो होगी ना। मेरा शौहर चला गया, मेरा सुहाग उजड़ गया, और वो बिल्कुल सूना सूना हो गया है घर, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अगर शाहज़ेब की बात की जाए तो कौन सी ऐसी बात आपकी शाहज़ेब, क्योंकि तीसरे नंबर पे था आपका छोटा बेटा था वो, कोई ऐसी बात आपकी उसकी शाहज़ेब की आपको याद आती है? साहब की बात कौन भूलेगा अपने बच्चे की बात। तुम ये क्या कहता था आपको वो? अम्मी बोला, मम्मी अम्मी बोलता था। अच्छा जी, अम्मी जान ये पका दिया, आज आपके हाथ का ये खाना है फला। जिस तरह हर शख्स, मैं अपनी माँ को बोलता हूँ आज मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि माँ का जो पका हुआ खाना है ना, वो दूसरे के, बेशक वो कहीं से 5 स्टार होटल में क्यों ना खा लो, जो माँ के हाथ का खाना है ना, उसका जायका ही कुछ और है। उसकी क्या फरमाइश होती थी खाने में? वो जो मिलता जो खा लेता था, मैं फरमाइश नहीं करता था, जो पका होता मेरे बच्चे वही खा लेते। फरमाइश नहीं करता। बाहर से जो लाना होता है ना, फिर वो अपने ले आते हैं। जो घर में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बाहर से खा लेते। अच्छा, आप बच्चे की जो है वो शाहज़ेब की पप्पो हैं। जी, कितना प्यार था आपका शाहज़ेब के साथ? बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर हमारे गोद में खेला हुआ बच्चा है हमारा। जो भी कोई बात होती थी हमारे पास फ़ोन करता था कि फुप्पो ये चीज़, कोई भी। बहुत अच्छा बच्चा था वो। और जब उसने मिलवाया होगा आपको पहली बार कि ये मेरी होने वाली है, पप्पो मिले, अम्मी को राज़ी करें, अब्बू को राज़ी करें, क्योंकि मोहब्बत में तो यही होता है ना, जो करीबी रिश्ते होते हैं ना, मामू चाचा ताया, जिनसे ज़्यादा क्लोज होता है, तो उनसे दरख्वास्त की जाती है कि आप मेरे अम्मी अब्बू को मनाएं। ऐसा होता है। हमने, हाँ जी, हमने बोला था, मनाया हमने माँ बापों को, हमने इनको बोला अपने भाई को कि इनकी पसंद है तो कर दो। आजकल सब जगह हो रही है पसंद की, इस बच्चे की हो जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है। और माँ बाप भी खुश थे, राजी खुशी बच्चों की शादी करिए, खूब धूमधाम से करिए, जो उसे चाह उससे ज़्यादा कर रहा है, उसकी खुशी करिए। अच्छा फुप्पो जी, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, जो डंपर माफिया है, माजी में कितने शाहज़ेब इस तरह डंपर तले कुचल दिए गए, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो ये जो डंपर माफिया है, ये हुकूमत है हमारी, हुकूमत क्या इस पर नज़रसानी करेगी डंपर माफिया पे? ये तो हुकूमत को पता है, ये तो हम नहीं बोल सकते। अब हमें क्या पता इसका? कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत को ये करना चाहिए कि इनके साथ इंसाफ हो, इंसाफ हो, क्योंकि ये इसका बाप इतना देनदार नहीं है और इतनी उम्र भी नहीं थी बच्चे की, जो अभी 24 साल का था जी, और इतनी उम्र नहीं थी जो शादी के लायक नहीं था वो भी, और बाप भी इतना वो नहीं है जो उसकी इतनी जल्दी कर सकता शादी। पर उसकी ज़िद के हाथ इतना मजबूर हो गया था ना कि उसको कर्जा लेके बच्चे की शादी करना पड़ी उसकी ख्वाहिश के पीछे। अब ये थोड़ी पता था बच्चा इतनी जल्दी चला जाएगा। बाप का तो बाजू टूट गया ना, बाप तो क्या करेगा अब आगे, आप खुद सोचें।
ज़ाहिर अभी खुशियाँ देखनी थी, बाप ने दादा बनना था। हर बच्चे का चले और बच्चे भी इनके शादीशुदा होंगे, लेकिन हर बच्चे के बच्चों से बाप दादा दादी को प्यार होता है। बाकी 2 बेटे छोटे हैं, उसका तो जब होंगे यही बच्चा था ना, यही बच्चा था हमारा बाजू चला बाजू तो गया। यही था ना, हमने हमने के सारे सब कुछ था। अब वही बच्चा चली गया तो बाप का तो बाजू टूट गया ना। बाप बस तो ये अलमिया है, हम जिस शहर में रहते हैं, काश ये जो हुक्मरान हैं इनको थोड़ी सी शर्म आ जाए, ये होश के नाखून ले लें। आज ये माँ बेयारो मददगार यहाँ पे खड़ी हुई है, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है ना इनको इंसाफ फराहम करना। ड्राइवर को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, लेकिन अंदर करने से क्या होता है? ये जो डंपर्स है ना, इनका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? जिस तरह मैंने पहले भी कहा, इसको जब तक आप लोग चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, ब्रेक्स को चेक नहीं करेंगे, ड्राइवर कौन है, उसके बाद लाइसेंस है या नहीं है। बहुत सारे ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं होता, लेकिन उनको दे दिया जाता है और 12 बजे के बाद डंपर अलाउ है शहर के अंदर। ये अगर गार्डन की बात की जाए, यहाँ पे जम्मे गफीर होता है यहाँ पे लोगों का, लेकिन वो डंडनाते हुए घूम रहे हैं, उनको पता है कोई मसला ही नहीं है। हम जिस शहर में रहते हैं, ऐसा लगता है समटाइम्स कि हमारा कानून लाचार हो चुका है। माँ जी मुझे ये बताएं कि देखिए, रोना तो आपने सारी ज़िंदगी है, आपको बर्दाश्त करना होगा और बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी आपने जीनी होगी। आप क्या समझती हैं, ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, हमारे आला हुक्काम हैं, कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगी उनको ताकि और कोई शाज़ेब इस तरह दुनिया से रुखसत ना हो जाए, किसी माँ की गोद इस तरह ना उजड़ जाए? इनको सजा दो बस, कुछ भी नहीं। क्या सजा दें, बस हमारा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, हमारा बच्चा तो नहीं आएगा ना वापस। अगर बच्चा ला दोगे तो ला दो मेरा बच्चा, मेरे से तो यही गुजारिश है। अच्छा, आप जिस ड्राइवर को अंदर किया, आपके घर में से अभी तक उससे कोई मिला नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं मिला कि तुमने इस तरह क्यों? क्या करेंगे, हमारा बच्चा चला गया, हम क्या हमें क्या पता कि बाहर क्या हुआ था, है नहीं है पता है। जाहिर है ना, हमें ये पता है कि किसका कसूर था किसका नहीं, हम तो नहीं बोल सकते ना कुछ भी, जाहिर है। अब अल्लाह जाने क्या हुआ सड़क के ऊपर, हमने देखा भी नहीं, हमें तो बाद में इत्ला आई। चले जी, हम तो अपने आप से कुछ नहीं बोल सकते। चले जी, अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे इस माँ को। और आप यकीन करें कि माँ वो हस्ती होती है, खुद गीले में सो जाएगी, अपनी औलाद को सूखे में सुलाएगी। इस माँ ने 23-24 साल किस तरह पाला पोसा बड़ा किया होगा। मैंने अभी बाहर एक बात की कि बाप को, जो बाप होता है ना, उसमें एक ताकत अल्लाह ताला दे देता है। जो माँ होती है ना, उसमें ताकत नहीं होती, वो नाजुक होती है। अगर दिल की बात कीजिए ना, बहुत कमज़ोर होती है। और जहाँ पे औलाद की बात आ जाए ना, मैंने एक प्रोग्राम किया था अभी, आप लोगों ने देखा, जिस बाप ने अपनी 2 बेटियों को कत्ल किया, उसने क्या कहा? उसने ये कहा, उसकी माँ ने, उस कातिल की माँ ने कहा कि मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। मैंने कहा, आपके बच्चे ने पोतियों को कत्ल किया है। मतलब मैं ये बताने का मकसद ये कि माँ का दिल कितना नाजुक है। बेटे ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, उसके बावजूद माँ कह रही है कि इसको माफ़ कर दो। ये होती है माँ। बस हुकाम बाला से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा होश के नाखुन लें। चीफ मिनिस्टर सिंध, गवर्नर सिंध, जितने आला हुकाम हैं, IG सिंध, पुलिस चीफ कराची, स्पेशली वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऐसा लगता है अब तो आप लोगों को नज़रसानी करनी होगी। इस शहर में ये डंपर माफिया डंडनाते हुए घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये ताकतवर लोग हैं, ऐसा लगता है कानून कमज़ोर है, और ये जो लोग डंपर माफिया घूम रहे हैं, ये थे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। जबकि मैं कहता हूँ, ये इतने वाक़यात, उसी दिन लांडी में भी एक हमारा लड़का इसी तरह डंपर के आके नीचे आके कत्ल हुआ है। आप मुझे बताएं ना, कहाँ का इंसाफ है? इसको जब तक नहीं रोकेंगे, ये डंपर्स को बैन कर दें कराची के अंदर से वक्ती तौर पे, कोई ऐसा लाएमल बनाए या इनका रूट ही अलग बना दें, ये शहर के अंदर आए, इनका डंपर बंद कर दें। मैं जिस तरह कह रहा हूँ, ये आम शहरियों पे तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लग रही हैं, चालान आ रहे हैं घर पे, इनके ऊपर कौन करेगा नज़रसानी? इन पे करना तो ज़रूरी है। ये तो इंसानी जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं, इंसानी जानें ले रहे हैं ये लोग। अभी मैं जाऊंगा क्राइम सीन पर, जहां पर मोहम्मद शाज़ेब को डंपर के नीचे कुचला था। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ, राम स्वामी। ये वही जगह है जहाँ से डंपर गुजर रहा था, और डंपर तले मोहम्मद शाज़ेब आके जहाँ बाग हो गया, उसका भेजा बाहर आ गया।
यकीन माने कि वो लम्हा कैसा होगा, वो वक्त कैसा होगा, क्या कोई इस पे नज़रसानी करेगा? ये रनिंग रोड है और रात के 11 बजे का टाइम बता रहे मुझे, 11 बजे के टाइम यहाँ से डंपर गुजर रहा था और मोहम्मद शाहज़ेब अपनी बीवी के साथ इसी रोड से गुजर रहा था। उसको ये नहीं पता था कि डंपर तले में आके जाबाग हो जाऊँगा। बीवी को चोटें तो आई लेकिन वो सही हो गई, लेकिन ऐसी सख्त चोट लगी मोहम्मद शाहज़ेब को कि वो डंपर तले जब नीचे आया, उसका भेजा बाहर आ गया, वो ऑन द स्पॉट वो जाबाग हो गया। अभी यहाँ पे दुकानदार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घबरा रहे हैं बात करने से, पता सबको है यहाँ पे, लेकिन कोई कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे ये बताएं कि ये वो जगह, अच्छा आप मौजूद नहीं थे? मौजूद नहीं थे। बाद में आपको पता चला था? नहीं, आप मेरा पता चला। अब पता चला। कहाँ रहते हैं आप? अब यहीं रहता हूँ, गली में रहता हूँ। गली के अंदर रहते हैं। जी। पूरे पाकिस्तान को पता चल के आपको नहीं पता था? नहीं, मैं का काम से देर जाता हूँ, 12-1 बजे तक आता हूँ। नहीं, आपको ये भी नहीं पता यहाँ लड़का जाबाग हुआ? हाँ, वो कल पता चला शाम को टाइम पे। अच्छा। लेकिन आज में आप मालूम कल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, जब ये वाक़या हुआ था आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं था। आप मौजूद कहाँ रहते हैं? मैं यहीं आगे ही रहता हूँ। आगे ही रहते हैं। और ये वही रोड है जहाँ पे उस लड़के मोहम्मद शाहज़ेब को उसने कुचला था? ये डंपर वालों के ऊपर जो है ना पाबंदी लगानी चाहिए। ये बेलगाम माफिया है। मेरी जो है हुकूमत सिंध से जो है वो अपील समझ ले या जो भी समझ ले, इनके ऊपर जो है पाबंदी लगाए और इनके जो ये सरगना है, ये महसूद साहब, ये दनाते हुए आ गए, अगले के घर का बच्चा चला गया, जवान बच्चा, और जो है हुकूमत ने अभी तक कोई जो है इनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया। ये जो है ना, ये बहुत ही अफसोस की बात है। हम कराची के रहने वाले, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इन माफिया से। अभी मुझे एक बात पता चली, जिस ड्राइवर को पकड़ा था ना, उसको जमानत पे छोड़ दिए। अब ये देखे, ये इंसाफ है। ये कहाँ जाएगा गरीब आदमी, क्या करेगा? समझे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह से डरना चाहिए। जरदारी साहब, बिलावल साहब, जो भी अरबाब इख्तियार है, उनसे मेरी अपील है, हाथ जोड़ के, खुदारा इनको लगाम दे ताकि ये बेगुनाह मासूम बच्चों की जो है इस तरह से जाने ना ले सके। मुझे ये बताएं, ये रनिंग रोड है और शहर के बीचों बीच है, ये यहाँ पे तो डंपर अलाउ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं अलाउ होना चाहिए। आपने उस डंपर का साइज देखा था और इस रोड का साइज देखें, बहुत बड़ा साइज समझे, डंपर का। अवर था साइज, समझे ना। अब उसको नज़र कहाँ से आएगा? वो बच्चा स्कूटर पे जाता हुआ, तो वो ये तो इस तरह से, और फिर ये लोड शेडिंग के मामला, अंधेरे, तो ये गरीब आवाम के ऊपर रहम करे। आपने जब ये वाक़या हो गया, मुझे बताया जा रहा है कि उसका भेजा बाहर आ गया था, क्या आपने देखा था? देखा नहीं था, लेकिन जो है हमने सुना था, समझे। हम देख भी नहीं सकते भाई, हम देखते तो हम ही वहाँ गिर जाते बेहोश होके। कौन अपने जवान बच्चे का, वो हमारा भाई, हमारा बच्चा था, भले मोहल्ले का था, हमारा अपना बच्चा था वो। तो इस तरह कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। पूरे कराची के बच्चे हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे, ये पूरे कराची के बच्चे हमारे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब इधर आ जाए, थोड़ा मुझे बताएं, ये वो जगह है जहाँ पे मोहम्मद शाहज़ेब को डंपर ने कुचला था। जी। क्या कहना चाहेंगे? सर क्या करने जाएंगे हम? वो आकर लियाकत मसूद हमारे ऊपर ही फायरिंग करके चलेगा और उनको 50,000 रुपये के मचलके के जमा करवाने पर उनको रिहा कर दिया गया। आज वो धंधनाते हुए फिर रहे हैं, उसके जो ड्राइवर था उसको भी ज़मानत पर छोड़ दिया गया है। ये कौन सा इंसाफ है? बाइक वाले कुचले जा रहे हैं, सब कुचले जा रहे हैं, लेकिन डंपर माफिया का अभी तक कोई एविडेंस है कि इनका भी कोई चलान हुआ है? जो ये सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने, इनके पास कोई एविडेंस है कि इनका भी कोई चलान हुआ है? बाइकर्स को 20 से 25 हज़ार रुपये का चलान कर दिए गए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। उनके खिलाफ कुछ हुआ? आप बताएं ना मुझे। ड्राइवर जमानत पे रिहा हो गया? रिहा हो गया और दूसरा नंबर चला रहा होगा। अब दूसरे की बारी होगी। जिस दिन उसका जनाजा उठाया शाहज़ेब का, उसी दिन लांडी में एक और डंपर वाले ने उसको चल दिया। सुनने में ये भी आ रहा था कि लियाकत महसूद पे भी एफआईआर हुई है। एफआईआर हुई है, लेकिन उसको तो उसी टाइम 4 घंटे में 50,000 रुपये के, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। लियाकत मसूद को क्या कहते हैं, सुबह 7-8 बजे के करीब एफआईआर हुई है, बड़ी मुश्किलों से। गवर्नर सिंह ने, जिसने क्या कहते हैं थोड़ी सी वो फेवर करी है, जो इसकी एफआईआर हुई है। उसके बाद 50,000 रुपये के मचलके जमा करवाने के भी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए हुई हो कि ताकि आवाम ठंडी हो जाए? आवाम ठंडी हो जाए। आवाम के ऊपर स्ट्रेट फायर करे तो उसके गार्ड ने सबने वीडियो देखी है, लेकिन उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं, खुद बदमाशी चली। मतलब इतनी बदमाशी और सबकी बदमाशी, और पुलिस वाले आके इधर आवाम को ही वो कर रहे थे। आपके पास फुटेजेस भी मौजूद है? आपने
जब यहाँ पे हुआ ये सब जय वकुआ पे आप आए तो आपने करीब से देखा मोहम्मद शाज़ेब? करीब से मैंने नहीं देखा, वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास जिसमें हाथ से लेकर उसकी शोपर में डाल रहे हैं उसके क्या कहते हैं मगज़ को। कुछ कहना चाहेंगे अरबाब इख्तियार से? क्या कहेंगे, सुनेंगे? आज तक कितने लोगों ने बोला, किसी की सुनी गई है? बस अपनी बदमाशी हुई है और जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं ना। इस कराची का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, आपके सामने की क्या होना सबकी। चाहिए डंपर माफिया के खिलाफ? भाई उनको एक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाएं, उनको फेवरेटिज्म नहीं दी जाए। फेवरेटिज्म हद से ज़्यादा दी जा रही है। आप देख रहे हैं क्या कहते हैं, जब ये चलान लॉन्च हुआ है उस वक्त कौन मौजूद था वहाँ पर फ्रंट सीट पर? मैं बोल चुका हूँ, ये बात बोल चुके हैं आप। खड़े होकर इस्तकबाल किया। खड़े होकर इस्तकबाल किया गया है और गरीब आवाम को क्या कहते हैं, बाइकर्स को कुचला जा रहा है जो 500 रुपए की मजदूरियाँ कर रहे हैं। बाइकर्स बेचारे अपना इस मुश्किल वक्त में अपना घर का पेट चलाना मुश्किल हो गया है। वो बाइकिया की नौकरी कर रहे हैं, उनको 5,000 रुपये का चलान कर रहे हो। शर्म की बात है यार। असल तो इनको पकड़ो, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई इनकी सुनवाई नहीं होने वाला और बाहर घूम रहे हैं वो मस्जिद, आराम से घूम रहे हैं। भाई इनके बच्चे जब तक डंपर के नीचे कुचले नहीं जाएंगे, और वो कुचल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लैंड क्रूजरों में आते हैं, लैंड क्रूजरों में जाते हैं। गरीब आवाम का बच्चा ही कुचला जाता है बस। वो सारे यहाँ पर आकर सब अपनी बस वीडियो बनाई, किसी ने भी साथ खड़ा नहीं हुआ, बस आवाम साथ खड़ी हुई थी। सब वीडियो आकर बना रहे हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के साथ में खड़े होना है यार आप लोग। अभी यही मेरे ख्याल से सही है, गलत है न्यूज़ कि अभी जिन्होंने डंपर पे आग लगाई थी उन लोगों के भी खिलाफ FIR होगी। ऐसा ना हो कि आवाज़ उठाने पे मंजर-ए-आम की टीम पर FIR ना लॉन्च हो जाए, क्योंकि जिस तरह अभी फारूक साहब के ऊपर उनका ताल्लुक MKM से था और उनके ऊपर FIR लॉन्च कर दी गई, उन्होंने आवाज़ उठाई, तो लगता तो ऐसे ही जो आवाज़ उठाएगा FIR काट दी जाएगी। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय उन लोगों के खिलाफ FIR काटे जो बेगुनाह लोग हैं। उनके खिलाफ करें ना एक्शन, उनके खिलाफ एक्शन लेना जिन लोगों ने शहरियों को कीड़े मकोड़े समझ लिए। डंपर माफिया की बात कर रहा हूं मैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, मैं तो उन भाई से बात करके जा रहा था, इन्होंने कहा कि आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कहें, इनका ये कहना है बकौल इनकी ज़बानी। आइए सुनते हैं। भाईजान, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ है सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान, सफूरा टाउन में अल अज़हर गार्डन के बिल्कुल सामने। सही है, एक बाइक वाला था जिससे मैं बचने की कोशिश कर रहा था। 125 CG 125 पे था। 4-5 जंपे मैंने उनसे अपने आप को बचाया। 5-6 दफ़ा के बाद जो है उनसे बचते बचते मैं जाके डंपर में लगा हूँ। और माशाल्लाह इस कराची जैसे शहर में लोग बोलते हैं कराची आओ। हम कराची आए, कोयटा के रिहायशी और मेहमान है, मेरे जेब में टिकट भी है। सही है, मगर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, मेरे को किसी ने उठाया भी नहीं है। मेरी जेब में पर्ची है, मैं मेहमान हॉस्पिटल गया, उन्होंने 2000 रुपये मांगे। मैंने बोला भाई 2000 किस बात के मांग रहे हो? मेरे जेब में 200 टोटल। आपके सर पे चोट लगी हुई है, फोकस करें जरा। ये कल डंपर वाले ने मारा नहीं है, मैं उसमें ऐसे जाके लगा हूँ, पीछे से बैक से लगा हूँ। 6-7 दफ़ा 6 जंप पे उस जगह। टाइम क्या था? टाइम सुबह 9 से 10 बजे का था। मैं ऐसे डंपर में लगा हूँ और बाइक जो है, जैसे ये बाइक नजर आ रही है ना, ऐसी बाइक का सत्यानाश होने के बाद मैंने घर से दूसरी बाइक उठाई। डंपर वालों का एक टाइम मखसूस है रात के टाइम पे, ये जो बे टाइम निकल आते, क्या कहना चाहिए? कह रहा हूँ कि ट्रैफिक अफसरान है, ये सब हमारे लिए काबिल कदर है। ये ड्यूटी दे रहे हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं, मगर उन जगह पे भी तो कोई आए ना जहाँ इनकी ज़रूरत है। ये जहाँ दे रहे हैं वहाँ भी काबिल कदर है, मगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा चाहिए। जी आप देख सकते हैं नाज़रीन, कराची की आवाम, ये भाई कोयटा से आए हुए, ये हमारे मेहमान हैं और उनका ये कहना है कि मैं कराची आया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कह रहे, मैं रोड पे कह रहा हूँ, मुझे किसी ने उठाया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कराची वाले मेहमान नवाज, वीडियो पड़ी हुई है, हम मेहमान नवाज भी। हाँ, इसीलिए तो हम आए हैं, बहुत मेहमान नवाज है हम लोग, तो हम आए हैं, मगर मेरे को किसी ने नहीं उठाया। मेरे जेब मेरे पर्चे पड़े हुए, मेमन हॉस्पिटल के भी है। 2000 रुपये मांग रहे। कितने मांग रहे हैं? 2000 रुपये, जबकि वही इंजेक्शन मैंने दूसरी जगह अभी पर्ची दिखा रहे हैं और ये जिस हॉस्पिटल का नाम ले रहे, कह रहे 2000 रुपये लग गया। बात 2000 की नहीं है, इनका ये कहना है कि निज़ाम को सही किया जाए। ये बात दिखा दे पर्ची सर, और इसको भाई पर्ची ढूंढ रहे, पर्ची इनके पास है, लेकिन सवाल ये बनता है, एक मेरे को किसी और डॉक्टर ने लिख के दिया, ये सब लेते रहो। अच्छा,
ये पर्चियाँ हैं इनके हाथ में और इनको बाकायदा एक्सरे लिख कर दिया हुआ है। जाहिर है जब गिरेंगे डंपर पे लगेंगे तो डॉक्टर तो दिमाग भी चेक करेगा ना पीछे से लगा कि दिमाग पे तो नहीं लगी, मारा है। लेकिन नज़रसानी करने की ज़रूरत है। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आवाम में गुस्सा भरा हुआ है और ये आसपास अगर देखा जाए ना, दुकानें, पीछे केबिन है जो 3 बजे तक खुला होता है। कोई यहाँ पे आपने कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। हर बंदा घबराया हुआ है कि हम आवाज़ उठाएंगे, पता चलेगा हमें ही ना लॉकअप कर दिया जाए। लोग घबराए हुए। अभी मैं थाने जा रहा हूँ, वहाँ से आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, अभी मंजर-ए-आम की टीम गई थी गार्डन पुलिस स्टेशन में और कोशिश की हमने पुलिस से मौक़िफ़ लेने की। एफआईआर जो लॉन्च की है ड्राइवर के ख़िलाफ़ और जो एसोसिएशन का, डंपर माफिया का जो सदर है लियाकत मसूद के ख़िलाफ़, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि हमें आला हुक्काम से मना किया गया। मैं वहाँ पे चुप होकर बाहर आ गया, बेबस। आगे आप लोग समझदार हैं। आइए अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ सामने वो डंपर, वो कातिल डंपर जिसने मोहम्मद शाहज़ेब की जान ली। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं गार्डन पुलिस स्टेशन के बाहर ये डंपर मौजूद है। ये है वो कातिल डंपर जिसने मोहम्मद शाहज़ेब की जान ली है। और ये जो आप हाल देख रहे हैं ना, ये अवाम ने अपना गुस्सा उतारा है। सवाल ये बनता है जाते आते, आखिर अभी जिस तरह मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि हम बात नहीं कर सकते, हमें ऊपर से मना किया गया है। ये ऊपर कौन है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किन लोगों ने मना किया होगा। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या मोहम्मद शाहज़ेब को इंसाफ मिलेगा? सवाल ये बनता है कि आने वाले वक्तों में शाहज़ेब जैसे और बच्चे डंपर तले आके मारे तो नहीं जाएंगे? सवाल ये बनता है, क्या ये निज़ाम सही हो जाएगा? सवाल ये बनता है, ये जितने आला हुक्काम हैं हमारे, जिसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, पुलिस चीफ कराची या दीगर ओहदेदार इस सिस्टम को सही करने में कराची वालों की मदद करेंगे या फिर इसी तरीके से ये कत्लेआम जारी व सारी रहेगा? इसी तरह मोहम्मद शाहज़ेब की तरह डंपर तले आके ये बच्चे हमारे मरते रहेंगे और हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे जिस तरह माजी में उठाते हुए हैं। आवाज़ उठाना हमारा काम है। हम अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे और हम भी जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक नज़रसानी नहीं करेंगे, डंपर माफिया को लगाम नहीं डालेंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इस पर नज़रसानी की जाएगी। कराची की आवाम की यही पुकार है कि डंपर माफिया को लगाम डालें। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।